जय गुरुदेव। सब प्रेमियों को जिनको नामदान मिल गया है, हमेशा यह सोचते रहना चाहिए कि यह देश परदेश है और यहाँ जितने भी काम करते हैं उसमें कोई अपना नहीं है। यहाँ पराया देश, पराया शरीर, पराया काम है। अपना काम क्या है? अंतर्घाट पर बैठकर शब्द को सुना जाए और आँख से देखा जाए। सुंदर अंदर बैठकर दिल में गोता मार। अब सुंदरदास कहते हैं कि अंतर्घाट पर बैठकर दिल को साफ करो, गोता मारो, तब यह साफ होगा। तीसरे तिल में गोता, तीसरे तिल पर ही उसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हैं। तुम अंदर घाट पर बैठकर देखने और सुनने का काम करो तो तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा, यानी हृदय साफ हो जाएगा। गोता लगाने का मतलब है कुछ मिल जाए। दिल में ही पाइए साईं सिरजनहार। कहते हैं कि सबका सिरजनहार पालन करता मालिक है, वह कहाँ मिलेगा? तुमको अगर बैठना आ जाए और भेद तुम उसका पा जाओ, तुम पर गुरु की कृपा हो जाए तो यह तुमको तिल में मिल जाएगा। जिसने भी उसको पाया है, सबने यही बैठकर पाया है। वो जो उधर जाते हैं वो कहते हैं कि कोई भी घाट किसी तरह का दरवाजा उधर रह नहीं गया, सब यहीं से बैठकर साईं को भी देखा। सुकून हमारा मानिए, मत खोजो कहीं दूर, साईं सीने बीच में सुंदर सदा हुजूर। कहते हैं कि साईं तो सदा तुम्हारे पास रहता है, कहीं इधर उधर नहीं रहता। सच्ची बात भी यही है और तुम उसको इधर उधर ढूंढते रहते हो। तुमसे बड़ा पागल और कौन होगा? साईं अपने पास मुझे कहीं और पूरब में, कहीं पश्चिम में, यहाँ वहाँ खोजते रहते हैं। वह तो इसी मनुष्य रूपी तन में घाट पर है। जो यह उसका हो रहे तो वह किसका होए? अब बहुत गहन और मोटी बात कहते हैं कि जो उसका है वही तो होकर रहेगा। यह सामान तो उसका है ही नहीं, यह तो कूड़ा कचरा है। ना उसका जल पृथ्वी वायु आकाश ही है, उसकी तो सूरत है। तो यह सूरत भी उसको तुम दे दो। शब्द से ही मेला हो। जहाँ तक मिलोनी वहाँ तक आप निकल चलो, तो वहाँ कोई मिलोनी नहीं है, वहाँ पहुँच जाओगे। इसीलिए ही कहते हैं कि समुद्र की बूंद मारी मारी घूम रही है, वह सागर से जा मिले तो समुद्र का ही रूप हो जाए। सुंदर वा तो ना मिले जब लगा अपना खोए। सुंदरदास कहते हैं कि वह साईं सृजनहार तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसके नहीं होगे। अभी तक तो आप संसार और उसके सामान के हो रहे हो, इसी मोह ममता में लिपटे पड़े हो। रस्सी में फिर भी बल कम है, पर आप में बल बहुत है। उसमें उलझन कम है, लेकिन आप में उलझन ज़्यादा है। बस आप इसी में फंसे हो कि मेरा है, यह मेरा है। आपको यही रोज उपदेश दिया जाता है, यही समझाया जाता है कि यह देश आपका नहीं है और ना ही यहाँ की कोई भी वस्तु आपकी है। सुंदर दिल की सेज पर साहिब बेपरवाह। कहते हैं कि दिल का संशय अगर आपका दूर हो जाए और आप वास्तव में उस दिल पर बैठ जाओ जहाँ सूरत बैठी है, तो वह सब दूर हो जाएगा। फिर वह साईं मिलेगा आपको, तब परवाह करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसको जब पा लिया तो लापरवाह, उसको फिर चिंता क्या करना। जब साईं के हो रहे और साईं आपको अपना बना ले, फिर क्या फिक्र, क्या चिंता। आपको उतना ही करना है जितने की जरूरत है। जब तुम गुरु को सर्वस्व मान लोगे तो चिंता किस बात की। आप गुरु की बात मानते नहीं। 1 लाख चावल दिए जाते हैं, उसमें से तुम केवल 1 चावल के बराबर गुरु की बात मानते हो। 1 लाख चावल दिए जाएं तो उसमें से तुम केवल 1 चावल के बराबर गुरु की बात मानते हो। गुरु सर्व समर्थ है, तुम उनके हो जाओ, उनके पास सब कुछ है। जब चाहेंगे तब तुमको दे देंगे, लेकिन नहीं, मन सामने खड़ा है कि यह तो होना ही चाहिए, इसके बगैर आप कुछ नहीं हो। जरा सा झकोला कर्मों का आता है तो तुम गुरु के ऊपर क्यों कीचड़ उछालते हो? कहते हो कि आपने यह नहीं किया, आपने बचाया नहीं, आपने देखा नहीं। गुरु तो उसके अंदर भी छुपकर तुम्हारी मदद करता है। तुम थोड़ा सहन तो करो, लेकिन तुम उसे पूरा नहीं मानते हो, समझते नहीं हो। अगर समझ जाओ, उनके हो जाओ, तो तुम्हारा काम हो जाए। जो जागे सो पिब मिले, सोए रहिए थाए।
कहते हैं कि जो घर बैठकर जाग गया उसको पिव निश्चित मिलेगा, और जो सो रहा है हम यहाँ भी देखते हैं कि चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं। नींद आई और सोते रहते हैं। अरे जाग कर करो, सोते सोते पता नहीं कितने युग बीत गए। वही सोने की आदत पड़ी है तो सो जाते हो। उस सिरजनहार पिया के लिए जब तड़प होती है तो नींद नहीं आती। उसी तड़प से कर्मों के बड़े बड़े पहाड़ धसक जाते हैं जो जन्म जन्मांतरों से आपने अपने ऊपर लाद रखे हैं। इसीलिए भजन ध्यान सुमिरन जाग कर करो। आप जितना भी रत्ती भर साधना करते हो जाग कर करो, सोते सोते नहीं। सुंदर करिए बंदगी तो जागे दिल माए। सुंदरदास कहते हैं कि उसकी बंदगी करो, ये बंदगी कहाँ करो? हृदय के घाट पर। आप अभी वहाँ बैठे हो जहाँ सब तरह की वासनाएं जागती रहती हैं। पानी में जैसे भंवर चक्कर घूमर आते हैं वैसे ही वासनाओं के चक्कर आते रहते हैं। जब नामदान देते हैं तो जीव के कर्मों में अंधेरा छा जाए। आप बताइए, जब महापुरुषों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। महापुरुषों के एक एक वचन अमोलक होते हैं, पर समझ के लिए क्या? बात समझ ना आए तो सब चीज कौड़ी के बराबर, मिट्टी के बराबर।